हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं नीट फिजिक्स 2022-23। जैसे आप लोग सब सुने हैं कि नीट का सिलेबस, नीट का फिजिक्स बहुत स्टैंडर्ड होता है, बेवजह इतना हौफा उड़ा देते हैं। लेकिन नीट का सिलेबस फिजिक्स में जो होता है स्टैंडर्ड तो होता है, अगर आप उसको कॉन्सेप्चुअल समझ लें और उसको डिवाइड कर लें अपनी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में, तो बहुत आसान है। इतना बहुत टफ है, ना ही बहुत इजी है। देखो, जैसे कि हमने इनको शुरू किया है, स्टार्ट किया है, सिलेबस को हम डिवाइड कर देते हैं इनको स्मॉल यूनिट में सबसे पहले, क्योंकि इतनी मोटी किताब एक साथ में कोई अगर पढ़ना चाहेगा तो देख के घबरा जाएगा। पहले तो पढ़ाई स्टार्ट कीजिए तो पहले आप उसको कोई ऐसा मतलब सिलेबस बनाइए कि जिससे लगे कि हाँ, इसको क्या नाम है, हम 100 पेज की कॉपी में, नोट्स में इनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर आप अपने नोट्स बनाते रहिए, अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए। और बस यही देखते हैं। तो सिलेबस हमारा है, सिलेबस देखो हमने डिवाइड की, हमारा अपना एनालिसिस है कि सिलेबस को हमने डिवाइड किया 6 यूनिट में। पहला यूनिट नंबर 1 हमारा है जनरल मैकेनिक्स, और जनरल मैकेनिक्स का हमने एनालाइज किया कि नियर अबाउट 20% ऑफ क्वेश्चन यहाँ से अराइज होते हैं, लगभग 20% क्वेश्चन जनरल मैकेनिक्स से। और हमारा जो क्लास 11th की फिजिक्स है, एनसीईआरटी है, कोई भी रेफरेंस बुक है, वो पूरा का पूरा नियर अबाउट पूरा का पूरा जनरल मैकेनिक्स में ही आएगा। वेव ऑसिलेशन को छोड़ दिया जाएगा तो, एंड हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को, तो ज्यादा पार्ट हमारा उसी का ही गेम है जनरल मैकेनिक्स का। देखते हैं नेक्स्ट में डिवाइड किया है कि पहला हो गया जनरल मैकेनिक्स, दूसरा हमने डिवाइड किया, इसको बनाया कि वेव एंड ऑसिलेशन। तो वेव एंड ऑसिलेशन का बस ज्यादा नहीं 10% रोल रहता है इसमें, 10% क्वेश्चन इसमें राइज किए जाते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो हमारा जो तीसरा यूनिट हमने डिवाइड किया ये है ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स से नियर अबाउट 15% क्वेश्चन एनालाइज किए जाते हैं। एंड चौथा यूनिट जो हमारा है, फोर्थ यूनिट है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, यहाँ से 15% क्वेश्चन एनालाइज किए जाते हैं। एंड जो हमारा 5th यूनिट होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म होगा। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट होता है इसका। इसके लगभग 20% से ज्यादा क्वेश्चन है, 20% क्वेश्चन एनालाइज किए जाते हैं नीट वाले एग्जाम में। ऐसे होगा हमारा 6 है यूनिट है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, 20% क्वेश्चन यहाँ से रियलाइज किए जाते हैं। तो देखा जाए ओवरऑल, देखा जाए जनरल मैकेनिक्स से 20% क्वेश्चन आते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म से 20% क्वेश्चन आते हैं, और मॉडर्न फिजिक्स से भी 20% क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं। तो अगर हम ज्यादा फोकस इन पर करेंगे तो हमारे लिए नंबर गेनिंग करना, मार्क्स गेनिंग करना, क्वेश्चन सॉल्व सही करना ज्यादा इजी पड़ जाएगा। हालांकि हमें पूरे यूनिट को, पूरे चैप्टर को पढ़ना है, और हम यहाँ पर इस सेशन में पूरा का पूरा फिजिक्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप लोग का सहयोग रहेगा तो पूरा अच्छा रहेगा। देखते हैं जनरल मैकेनिक्स को ही स्टार्ट करते हैं। तो जनरल मैकेनिक्स में हमारा, हम एक रैंडम टॉपिक लेते हैं, इनिशियल है, सबसे बेस है। तो बेस हमारा बनेगा इसमें का सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, ये। अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें से क्वेश्चन जान लीजिए जरूर आते हैं। एक क्वेश्चन तो सिग्निफिकेंट फिगर एंड अराउंडिंग ऑफ का क्वेश्चन नीट के क्वेश्चन में, पेपर में जरूर मिल जाएगा आपको, लगभग हर साल के क्वेश्चन पेपर में। तो सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, देखिए, इट इज द सिग्निफिकेंट फिगर इज द नंबर ऑफ डिजिट। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर इज द number of digit, is the number of digit in a measured value, in a measured value, in a measured value। देखिए कोई भी वैल्यू अगर हम मेजर करते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज लेंथ मेजर कर रहे हैं, टाइम को मेजरमेंट कर रहे हैं, मास मेजरमेंट कर रहे हैं, तो जो भी वैल्यू हम मेजर करेंगे तो उसमें जो डिजिट आएगी, नंबर ऑफ डिजिट, दैट डिजिट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। अब डिजिट 0 भी हो सकती है, नॉन 0 भी हो सकती है, तो वहां पर क्लैरिफाई करना कि कौन सा 0 हम लें सिग्निफिकेंट फिगर में, कौन सा ना लें, वो और क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो उनको सॉल्व करने के लिए, उनको फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स भी इसमें आ जाएंगे। हाँ देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर हमने कहा, सिग्निफिकेंट फिगर इज द नंबर ऑफ डिजिट इन अ मेजर वैल्यू। किसी मेजर वैल्यू में जितना नंबर ऑफ डिजिट होगा
वही डिजिट को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो इसमें कुछ वैल्यू ऐड कर देते हैं, जैसे कि वी कॉन्फिडेंट इट, वी कॉन्फिडेंट इट, एंड मोर सिग्निफिकेंट फिगर, has more accurate value, has more accurate measurement, तो ये बड़ा हो गया सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन। अब देखो हम इसको आसान से आसान भाषा में समझे, वही हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि जान लीजिए फिजिक्स को आसान भाषा में ही समझना बेहतर होता है, क्योंकि ये लर्निंग सब्जेक्ट तो है नहीं, इसको रट्टा मार लो पूरा क्लियर हो जाए। तो कहने का मतलब देखा जाए सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया, नंबर ऑफ डिजिट किसी भी मेजरमेंट वैल्यू में। हम लेंथ मेजरमेंट करते हैं, मास मेजर करते हैं, वेट मेजरमेंट करते हैं, टाइम मेजरमेंट करते हैं, तो सब में कोई ना कोई वैल्यू फिगर आते हैं। अब उस फिगर में जितने भी डिजिट आ जाते हैं उन्हें डिजिट को क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए इनके कुछ रूल है, रूल ऑफ फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर, दैट मीन्स सिग्निफिकेंट फिगर को हम किस तरह से मतलब इनको डिटरमाइन कर सकते हैं, किसी मेजर वैल्यू से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उनके कुछ रूल हैं, देखते हैं इजी लैंग्वेज में। रूल नंबर 1, देखिए रूल नंबर 1 क्या होता है। रूल नंबर 1 का मीन्स है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, ये हो गया। दैट मीन्स किसी मेजरमेंट वैल्यू में जितने भी नॉन जीरो डिजिट रहेंगे उनको हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जांपल सपोज दैट हमने टाइम मेजरमेंट किया है, टाइम इज इक्वल टू आया 1.35 सेकेंड, 1.35 सेकेंड। तो यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा, तीनों यहां पर नॉन जीरो नंबर है तो 3 हो जाएगा। जैसे हमने मान लीजिए सपोज दैट मास मेजरमेंट किया है, मास मेजर किया है 1.525 kg, तो यहाँ पर इस मेजरमेंट वैल्यू में जितने भी नंबर आए, जितने डिजिट आए सब नॉन जीरो हैं, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1 हो गया। अब देखिए रूल 2 क्या है, इसी तरह से रूल 2 समझते हैं। रूल 2, अब देखिए रूल नंबर 2 क्या है, इसमें हम बोल सकते हैं कि ट्रैप्ड जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर, इन ट्रैप्ड जीरो का मतलब होता है जीरो लाइज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, लिख सकते हैं जीरो लाइज या जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, 2 नॉन जीरो डिजिट, ये हो गया हमारा ट्रैप जीरो। तो ट्रैप जीरो का मतलब है कि क्या नाम है, कोई भी हमारे पास जीरो रहे और वो जीरो 2 नॉन जीरो के बीच में अगर लाई करता है तो उस जीरो को हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में। एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल सपोज दैट ये 5005, तो यहां पर देखिए जो 2 जीरो हैं ये 2 नॉन जीरो के बीच में लाई कर रहे हैं, तो यहां से हो जाएगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 4। दूसरा एग्जांपल है 1.005 सपोज दैट, तो यहां हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू, यहां भी हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला एग्जांपल देख लीजिए, जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई मास मिला है m इज इक्वल टू 1.005 kg, तो यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 4। टाइम इज इक्वल टू 1.03 सेकेंड, तो यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया रूल नंबर 3।
रोल नंबर 2 हो गया। तो इस तरह से देखिए हम रूल इसके जो नियर अबाउट अप्रॉक्स 7 रूल है, 7 रूल को ऐसे समझ लेंगे तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर पूरा क्लियर हो जाएगा एकदम इजी भाषा में, इजी लैंग्वेज में। देखिए रूल नंबर 3, रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 क्या बोलता है? तो रूल नंबर 3 है इनिशियल जीरो और लीडिंग जीरो और नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। इनको कह सकते हैं इनिशियल जीरो और लीडिंग जीरो, नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। इनिशियल जीरो और लीडिंग जीरो। नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। दैट मीन्स किसी भी नॉन जीरो डिजिट के पहले का जितने भी जीरो होंगे वो हमारे होंगे नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, मीन्स वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट किए जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा सपोज 0.001। तो यहां पर देखिए 3 जीरो है, बट यहां पर हर जीरो लाइस बिफोर द नॉन जीरो डिजिट। तो नॉन जीरो डिजिट के पहले का जितना जीरो होगा जिसको हम कहेंगे इनिशियल जीरो, तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू हो जाएगा ओनली 1 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल दिस इज सपोज दैट 0.03, यहां पर अगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू ओनली 1 होगा। अगला एग्जाम्पल 0.0025, यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू कितना होगा? 2 होगा। 0.255, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा कितना? 3 हो जाएगा। तो ये हमारा रूल नंबर 3 हो गया। अब देखिए रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4, तो रूल 4 में ये होगा एंडिंग जीरो। ये इनिशियल जीरो है, अगला होगा एंडिंग जीरो। देखिए एंडिंग जीरो, आर सिग्निफिकेंट फिगर, बट कंडीशन यहां पर हो जाएगी। यह कंडीशन ये है कि जीरोस अपीयर आफ्टर द डेसिमल। यहां कंडीशन ये है जीरोस अपीयर आफ्टर द डेसिमल। तो यहां पर कंडीशन को लिखना होगा इफ, शर्त लगा देंगे, इफ दे अपीयर्स आफ्टर डेसिमल, ये होगा कि मीन्स देखिए एंडिंग देखो यहां पर हमारे 4 रूल हो गए। पहला नॉन जीरो, जितने भी नॉन जीरो होंगे सबके सब क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ट्रैप जीरो मीन्स 2 नॉन जीरो के बीच का जीरो होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तीसरा इनिशियल जीरो नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। और चौथा है एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा तब जब दैट जीरो विल अपीयर आफ्टर द डेसिमल, मीन्स वो जीरो डेसिमल के बाद आवे। देखो एग्जांपल क्या होगा, जैसे 1.50 kg, 1.500 kg ये लिख रहे हैं। मान लीजिए हमने कोई वैल्यू मेजर किया है, मास इज इक्वल टू 1.500 kg। तो यहां पर देखिए डेसिमल के बाद हमारे दोनों जीरो आ रहे हैं, तो यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 4 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल हम लिख रहे हैं, जैसे टाइम इज इक्वल टू हमने मेजर किया है 1.30 सेकेंड। तो यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए, सपोज दैट हमने मेजर किया कोई वैल्यू, मास इज इक्वल टू है 0.250 kg। तो इस मेजरमेंट वैल्यू में जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, देखिए एंडिंग जीरो अपीयर आफ्टर द डेसिमल के बाद अपीयरिंग है, अपीयर दिया गया है। और ये इनिशियल जीरो
इनिशियल जीरो ये वाला जीरो होगा और ये हमारे यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, दैट मीन्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू कितना 3 हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल लेंथ इज इक्वल टू दिया है 1.25320000 mm सपोज दैट ये। तो यहाँ पर देखिए ये जो डबल जीरो यहाँ पर हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, तो ये भी यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, दैट मीन सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा 7, ये हो जाएगा। ये हमारा रूल नंबर 4 हो गया। इस तरह से 4 रूल क्लियर हो गए। अब देखिए इसमें 2-3 रूल और बच रहे हैं। रूल नंबर 5 यहाँ लिख रहे हैं, रूल नंबर 5। तो रूल 5 क्या बोलता, देखिए रूल 5 का ये है, इसका माजरा ये है कि a fixed number or a constant value, a fixed number or a constant value has a infinite number of has a infinite significant figure. Pure number or constant, इसको लिख रहे हैं pure number or constant है infinite significant figure। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एरिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 4 इंटू साइड। तो यहाँ पर 4 जो होगा हमारा फिक्स नंबर है, ये प्योर नंबर है। 4 क्या है, ये प्योर नंबर है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू हो जाएगा इनफाइनाइट। स्पीड ऑफ लाइट देख लीजिए, स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू 3.0 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये भी क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर कांस्टेंट वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो रूल नंबर 5 हो गया। अब देखिए एक और है, रूल नंबर 6 को इनको कर लेते हैं। रूल 6, तो यहां रूल 6 को लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हैज नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हैव नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। तो मीन्स यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मीन्स अगर हमारे पास कोई मेजर वैल्यू है जिसमें 10 टू द पावर के फॉर्म में लिखा गया है, तो 10 टू द पावर जो भी होगा उसका कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। एग्जांपल देखिए, जैसे सपोज दैट लेंथ इज इक्वल टू दिया है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो यहां पर जो 10 टू द पावर 5 होगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर, यहां नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से और भी एग्जांपल करते हैं, देखते हैं। सपोज दैट वी हैव ए टाइम, मेजर टाइम t इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -8 सेकेंड, ये सपोज दैट। तो यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा इनके लिए। सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू, ये जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, इनके पास कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, बस यही होगा 2 हो जाएगा। दैट मीन्स जितने भी 10 टू द पावर होगी, 10 टू द पावर का कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बनेगा। तो ये हो गया रूल नंबर 6 हो गया। अब एक और बचा लास्ट रूल नंबर 7 देखिए। रूल नंबर 7, while changing the unit from one system to another system, the number of significant figure remains constant. While changing the unit, while changing the unit, number of
सिग्निफिकेंट फिगर remains सेम यो। तो यहां पर देखिए रूल नंबर 7 में ये होगा वाइल चेंजिंग यूनिट, मतलब अगर हम किसी भी मेजर वैल्यू की यूनिट को चेंज कर रहे हैं तब देखो फॉर एग्जांपल वी हैव मेजर वैल्यू एम मास इज इक्वल टू दिया है 2.5 kg। ये किसमें है? ये हमारा एम के एस सिस्टम में दिया है। अब हम इसी मास को चेंज कर दे रहे हैं किसी अनदर सिस्टम में, सीजीएस में सपोज दैट, तो मास इज इक्वल टू सीजीएस सिस्टम में हो जाएगा कितना 1000 मल्टीप्लाई कर दो तो 2.5 इंटू 1000 ग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा 2500 ग्राम। ये अब देखिए यहां पर जो सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 2.5 केजी, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू, यहां पर क्या, यहां पर दो ही नॉन जीरो नंबर है, दोनों होगा सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 2, और यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू देख लीजिए, हमने कहा था ये जो 2500, ये जो 00 है ये हमारा कौन सा जीरो हो जाएगा, एंडिंग जीरो, इसके अकॉर्डिंग एंडिंग जीरो। एंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर, बट यहां कंडीशन है इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। तो यहां पर ये जो 2 जीरो यहां पर आ गए हैं, इनके पहले कोई डेसिमल नहीं है, तो इस वजह से ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किए जाएंगे, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा ओनली 2 होगा। तो देखिए यहां पर हमने इनके सिस्टम को, इनके यूनिट को चेंज किया एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, बट इनके सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो कोई एग्जांपल और हम देख सकते हैं, जैसे अगला एग्जांपल देख लीजिए, सपोज वी मेजर लेंथ, सपोज वी मेजर अ लेंथ L इज इक्वल टू 2.38 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा किसमें हो गया, सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। और सीजीएस सिस्टम में हमने इसको मेजर किया है, और इनका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 3 नॉन जीरो नंबर है तो होगा 3 हो जाएगा। अब इनको हम चेंज कर दें किसी अनदर सिस्टम में, मान लीजिए चेंज करें एमकेएस में, जब हम एमकेएस में चेंज करेंगे लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगी, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0238 मीटर आ जाएगा, एमकेएस में हो गया। अब यहाँ पर देखिए सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पर 3 नॉन जीरो नंबर है 238, और ये दो जो जीरो है ये क्या नाम है, नॉन जीरो से पहले है, तो इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट करेंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, ओनली 3 होगा, ये ओनली 3, क्योंकि ये दो 0.0 ये हमारा कौन सा जीरो होंगे, देखा जाए तो इनिशियल जीरो होंगे, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग इनिशियल जीरो या लीडिंग जीरो नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने का ये पूरा 7 रूल है, और 7 रूल हमने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया, बहुत आसान भाषा में समझाया। तो आप अगर इनको समझ जाते हैं तो जान लीजिए आपका ये क्वेश्चन कंफर्म रहेगा कि कहीं से भी क्वेश्चन दिया जाए आप आसानी से इनको डाउट को क्लियर करके सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर समझा देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर इज द नंबर ऑफ डिजिट मेजर वैल्यू वी आर कॉन्फिडेंट एंड मोर सिग्निफिकेंट फिगर हैज मोर एक्यूरेट मेजरमेंट। दैट मीन्स जिस मेजरमेंट में ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। और अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के रूल, कुछ रूल होते हैं, तो रूल हमने 7 रूल बताया है। जैसे फर्स्ट रूल है ऑल नॉन जीरोस नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर, मींस किसी मेजरमेंट वैल्यू में जितने भी नॉन जीरो नंबर होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये कंफर्म है। दूसरा रूल है ट्रैक जीरो, दैट मींस जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर। तीसरा रूल होगा इनिशियल जीरो और लीडिंग जीरो नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, दैट मींस अगर किसी मेजरमेंट वैल्यू के डेसिमल के पहले या नॉन जीरो के पहले का जीरो अपीयर है, जीरो दिया गया है, तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा। रूल नंबर 4 है एंडिंग जीरो और सिग्निफिकेंट फिगर, दैट मींस, और यहाँ कंडीशन लगा देंगे इफ दे अपीयर आफ्टर द डेसिमल, तो एंडिंग जीरो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा अगर वो डेसिमल के बाद अपीयर होगा। रूल नंबर 5 देखिए, प्योर नंबर और कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट वैल्यू हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे पेरीमीटर को निकाल लो, स्पीड ऑफ लाइट निकाल दो, ठीक है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिख दो, तो उनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट आ जाएगा। रूल नंबर 6 देखो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड
ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। तो जैसे हम किसी नंबर को हम पावर के रूप में लिखते हैं, ऑर्डर के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे सपोज दैट में लिखा L इज इक्वल टू 1.5 10 टू द पावर 5, तो यहाँ पर जो 10 टू द पावर 5 ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, इनको हटा दो, इरेज कर दो। तो जो 1.5 ये बच रहे हैं दो डिजिट नॉन जीरो नंबर, वही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और इस मेजर वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी आएगी? ओनली 2 आएगी। अगला हमने कहा अगर टाइम हमने मेजर किया t इज इक्वल टू 2.5 इतना, तो यहाँ पर जो 10 टू द पावर 8 ये हमारा क्या है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर जो 2.5 है ये हमारे जो होगा रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, दैट मींस सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू यहाँ पर भी 2 आएगी। रूल नंबर 7, while changing the unit, जब हम किसी मेजर वैल्यू के यूनिट को चेंज करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन सेम। मीन सिग्निफिकेंट नंबर में, सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर में कोई परिवर्तन, कोई चेंजिंग नहीं होता। जो सिग्निफिकेंट नंबर पहले यूनिट में है वही अगले यूनिट में भी होगा, आप किसी में भी चेंज क्यों ना कर लीजिए। तो ये हमारा 7 रूल हो गया टू फाइंडिंग द डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ अ मेजरमेंट वैल्यू। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं अगले लेक्चर में कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ रूल। देखते हैं राउंडिंग ऑफ रूल देखिए क्या होता है। तो यहां पर स्टार्ट करेंगे पहले राउंडिंग ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए इसमें हमारे पास कोई मेजर वैल्यू दिया रहेगा और उसमें राउंड ऑफ करना होगा इन टू सिग्निफिकेंट फिगर में। तो सपोज दैट, इसको एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज दैट वी हैव ए मेजर वैल्यू ऑफ 1.831। अब हमें इसे राउंडिंग ऑफ करना है, राउंड ऑफ करना है किसमें? इन द टू सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू यहाँ पर 4 है। तो हमें यहाँ पर इसको राउंड ऑफ करना है टू सिग्निफिकेंट फिगर में। देखते हैं 1 को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर 1 हमारा लेस देन 5 है। तो जब 1 लेस देन 5 होगा तो ये नंबर हमारा हो जाएगा 1.83। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम वैसे हम इसको लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू हो गया 3। अभी हमें इसे और राउंड ऑफ करना है। अब यहाँ पर हम इसका 3 को रिमूव करते हैं तो 3 यहाँ पर क्या है? 5 से लेस देन है। तो 3 अगर 5 से लेस देन है तो इनको जब राउंड ऑफ करेंगे हो गया 1.8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 2 हो गया, 1 and 8। यही हमारा क्या बन जाएगा? आंसर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल है जैसे इफ वी हैव ए नंबर ऑफ 1.773 ये नंबर दिया है। अब हमें इसे राउंड ऑफ करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू कितना है? 4 है। अब हमें इसे राउंड ऑफ करना है टू सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहाँ पर हम 3 को रिमूव करेंगे, 3 लेस देन 5 है तो इनको रिमूव करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा 1.77 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू कितना है? 3 है। अभी हमें इसे और एक बार राउंड ऑफ करना है। अब हमें इस 7 को जब रिमूव करेंगे तो 7 ग्रेटर देन क्या है? 5। अगर 7 ग्रेटर देन 5 है तो इसके पहले वाला जो डिजिट है ये बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो ये 1.8 हो गया। अब देखिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 2 और हमें 2 तक चेंज नहीं करना तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हो गया। अब देखिए इसमें 1-2 एग्जांपल और करते हैं। अगला एग्जांपल अभी क्लियर हो जाएगा ये। सपोज दैट वी हैव ए नंबर ऑफ 1.453 ये नंबर हमारे पास है। अब हमें इनसे राउंड ऑफ करना है। तो सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर 4 है। राउंड ऑफ करना है 2 में तो हम यहाँ पर 3 को रिमूव करेंगे तो देखते हैं 3 लेस देन 5 है तो इनको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं 1.45। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा है? यहाँ पर 3 आ रहा है। अभी हमें एक बार और राउंड ऑफ करना है इसको। अब हम इस 5 को रिमूव करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 इज इक्वल टू 5 हो जा रहा है बराबर।
तो यहाँ पर एक कंडीशन लगेगी कि अगर हमारा जिसको हम रिमूव कर रहे हैं वो डिजिट अगर 5 के इक्वल है देन तो उनके पहले का जो डिजिट है अगर हम देखते हैं ये नंबर हमारा इवन नंबर है तो क्या होगा, इनको राउंड ऑफ करने पर जब इनको 5 को रिमूव करेंगे तो इवन नंबर सेम वही नंबर आ जाएगा, इसमें कोई एडिशन या कोई सब्ट्रैक्शन कोई डिजिट का नहीं होगा। यहाँ पर होगा हमारा सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 2 और सिग्निफिकेंट फिगर तो हमें इनको राउंड ऑफ करना था, दैट मींस इट विल बी आंसर। नेक्स्ट देखिए एक और एक इवन का एक और आर्ट का ले लेते हैं। अगला एग्जांपल सपोज दैट 1.75 सपोज दैट 1.753। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4 है, इनको हमें राउंड ऑफ करना है किसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो हम 3 को रिमूव कर देंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा 1.75 हो जाएगा। अब यहाँ 5 को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर 5 इक्वल टू 5 हो जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे इनके पहले को का जो डिजिट है ये इवन है या ऑड है, तो ये नंबर हमारा पूरा क्या आ रहा है ऑड आ रहा है। अगर ये नंबर ऑड आ रहा है तो दैट मीन्स इनको जब राउंड ऑफ करेंगे तो एक यूनिट बढ़ जाएगा 1.8 हो जाएगा। और यहाँ पर हो गया सिग्निफिकेंट फिगर नंबर 2 हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 2 हो गया। तो इस तरह से हो गया राउंडिंग ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब देखिए इसके बाद कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी कर लेते हैं 2 टॉपिक और, इसके बाद ओवर खत्म हो जाएगा। कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर, नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर। मीन्स अब हमें इस कैलकुलेशन करना है किसमें सिग्निफिकेंट फिगर में। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमने बताया क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर का मीन्स होता है नंबर ऑफ डिजिट प्रेजेंट इन एन मेजरमेंट वैल्यू, तो दैट नंबर ऑफ डिजिट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। अब डिजिट हमारा 0 हो सकता है, नॉन 0 हो सकता है, वो कंडीशन की बात है। अब यहाँ पर हमें करना है कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तब देखिए तो इनके भी एक पूरा प्रॉपर हम डेफिनेशन बता दे रहे हैं, एक फॉर्मूला है कि द रिजल्ट ऑफ एडिशन subtraction, multiplication and division cannot be more accurate than the least accurate measurement present in it। ये हो गया। तो ये हो गया इनका एक मीन्स डेफिनेशन प्रॉपर हो गया। ये डेफिनेशन या फिर ये डेफिनेशन कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के हर एक ऑपरेशन के लिए भी चल जाएगा, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड डिवीजन के लिए, सबके लिए अप्लीकेबल है। तो अब हम इनको 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, एक एडिशन सब्ट्रैक्शन का और एक डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का। तो देखते हैं पहला पॉइंट लिखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाइड होगा। द रिजल्ट ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर cannot must be the same number of decimal places as the least accurate measurement। यहाँ रहेगा the result of addition and subtraction must have same number of decimal places as least accurate measurement।
ये हो गया हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का पहला पॉइंट हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट इनका क्वेश्चन नीट में दिया जाता है, तो ये इस तरह से दिया जाता है कि सपोज दैट वी हैव टू सिग्निफिकेंट फिगर 1.5 kg and 1.5 ग्राम या 4.5 ग्राम। ये हमारे पास दो मेजरमेंट वैल्यू है और दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, दोनों को ऐड करना है इनसिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में। तो ऐड दीज वैल्यू इन सिग्निफिकेंट फिगर, या इसको लिख सकते हैं ऐड दीज मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमें इनको क्या करना, ऐड करना है सिग्निफिकेंट फिगर में। देखिए तो ऐड करने में बेसिक में पहले क्या करेंगे, दोनों को सेम यूनिट निकाल लेंगे, केजी में ग्राम में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि केजी को लिखेंगे 1.5 केजी। ठीक है, 1.5 केजी। अब दूसरा प्लस इसको करेंगे 4.5 ग्राम में। तो 4.5 ग्राम को केजी में चेंज करेंगे, तब देखिए क्या होगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 0.0045, सॉरी ये होगा 4.5 डिवाइड बाई 1000 डिवाइड कर लेंगे तो आएगा 0.0045 केजी। इतना रिजल्ट आएगा। तो ये आएगा प्लस 0.0 प्लस 0.00 डेसिमल नीचे डेसिमल रहेगा 0.0045 केजी। दोनों को ऐड कर लो सिंपल, ऐड करेंगे 5405.1। जी इनका आंसर केजी में आएगा। अब देखिए इसमें जो स्टेटमेंट है इनका है, स्टेटमेंट ये द रिजल्ट ऑफ एडिशन। इन दोनों को ऐड करने के बाद सम करने का जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में देयर आर सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। तो इन दोनों मेजरमेंट में, इसमें और इसमें हमारे पास दो मेजरमेंट वैल्यू है, इन दोनों में लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट है कौन, तो 1.5 जो ये मेजरमेंट है ये क्या है, लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट, लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। तो अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये होगा कि रिजल्ट में डेसिमल प्लेस वही होना चाहिए जो लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट में है। तो देखते हैं लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट में जो डेसिमल प्लेस है वो डेसिमल के बाद डेसिमल का प्लेस है वो 1 डिजिट का है, मीन्स 1.5 है, डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट है। तो और जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट में डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 4 डिजिट आ रहे हैं। तो अब हमें इनको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, और राउंड ऑफ हमें उसी तरीके से करना है। लेकिन राउंड ऑफ तब तक करना है जब तक कि इसमें डेसिमल के केवल 1 डिजिट तक का कोई डिजिट ना मिले। तो राउंड ऑफ करेंगे, 5 को रिमूव करेंगे, 4 को रिमूव करेंगे, तो हमारा राउंड ऑफ करने पर क्या आएगा, 1.5 केजी। यही हमारा क्या है, आंसर होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरह से हमारा हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सेम प्रोसेस होगा सब्ट्रैक्शन में भी होगा, और सब्ट्रैक्शन का भी आप ऐसे सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, सेम ही आएगा और कोई इसमें टफ नहीं है। नहीं तो एग्जांपल दे देते हैं सब्ट्रैक्शन का भी। देखिए सब्ट्रैक्शन का सपोज दैट इसी को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सपोज दैट वी हैव द टू वैल्यू ऑफ 1.4, इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो लिखेंगे 1.5 केजी, 1.5 केजी, और माइनस में इनको कर लेंगे कितना, 4.5 ग्राम, तो ये आएगा 0.0045 ग्राम। अब ये भी केजी में हो गया। अब इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 लगा दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पर देखो यहाँ 0 बढ़ा दे रहे हैं, 2 3 4। तो अब यहाँ पर 10 में से यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, 4 9 में से 4 गया 5, 9 9, इनका ये इनका ये इनका ये इनका, अरे ये 5 बच जा रहा, 1 मिनट 0 ज्यादा हो गया।
1.5 क्या लिखते हैं यार, इम्पीडेंस हटाओ ना, एक मिनट, ज़्यादा जीरो हो गया, तो लिख सकते हैं 1.5000, ठीक है। ये 5 है, ये 4 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट आएगा 5, 9 में से 4 गया, 5, 9, 4.1 रिजल्ट आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट आ गए। अब इनको हम जो उनका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इनको राउंड ऑफ करेंगे। स्टेटमेंट में यही कहा गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज द लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। तो देखा जाए तो इसमें ये जीरो को लिखा नहीं जाएगा, ये अंडरस्टूड है, लिखा नहीं जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा लीस्ट एक्यूरेट, हो जाएगा लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट है, तो अब इनको हमें राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने पर देखिए आएगा 5 को उठाएंगे 6 होगा, इसको उठाएंगे 9 को 10 होगा, तो 5 हो जाएगा, दैट मीन्स 1.5 kg। ये हो गया इनका राउंडिंग ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का एक रूल और बता दे रहे हैं। सेकंड है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, तो यहां पर भी सेम वही होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर द रिजल्ट ऑफ नंबर ऑफ डेसिमल, द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस का है, तो यहाँ होगा, वहां पर डेसिमल प्लेस की बात किया है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में। तो इसमें हो जाएगा इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, इन मल्टीप्लीकेशन and division the result of multiplication and division must have same number of significant figure, as the least accurate measurement, अब देखिए इनका कॉन्सेप्ट वही है, इनका कॉन्सेप्ट में थोड़ा डिफरेंस है। इसमें इन्होंने बोल दिया ऐसा है कि इसमें डेसिमल प्लेस सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेसिमल प्लेस ये सेम होना चाहिए, और डेसिमल प्लेस जो रिजल्ट का है वो वही होना चाहिए जो लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट का है राउंड ऑफ करने पर। और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में ये है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का रिजल्ट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही होना चाहिए जितना लीस्ट एक्यूरेट फिगर में है, लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट में है। तो इनको एक एग्जांपल से समझते हैं, देखते हैं एग्जांपल। सपोज दैट वी हैव टू सिग्निफिकेंट फिगर 1.5 kg, पहला सिग्निफिकेंट फिगर है, और हमें इनको मल्टीप्लाई करना है 2 ग्राम में या 4 ग्राम में, दूसरा है 4 ग्राम में। इसमें हमारे पास दो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब क्या करना है, दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो जो प्रोसेस मल्टीप्लाई में होगा डिवीजन में भी होगा, हम एक का समझते हैं केवल। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, अब देखिए ये 4 ग्राम में, ये केजी में, सबसे पहले हमको दोनों को सेम यूनिट में चेंज करना होगा। तो लिखेंगे 1.5 kg और 4 ग्राम को लिख सकते हैं 0.0004 kg, ये लिख सकते हैं। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमने उल्टा कर दिया, इस तरह से लिखेंगे 0.004 और होगा 1.5। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। तो रिजल्ट हम क्या ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 5 20, 2 4 4 2 8 और आएगा 3 4 1 2 3 4, ये रिजल्ट आएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर
रिजल्ट हमारा समथिंग यही आएगा। डेसिमल, एक मिनट यहाँ पर है, सॉरी एक मिनट, मल्टीप्लाई कर 1.5 इंटू इतना, यहाँ लिख लेते हैं 4 इंटू 1.5, फिर मल्टीप्लाई करेगा तो 60 और 0.0034 0.060। इनको हम सिंप्लीफाई करने इसी तरीके से 5 0 2 0 0 तो 3 4 डेसिमल है तो 3 4 डेसिमल लगा देंगे, ये होगा हमारा रिजल्ट हो गया। तो रिजल्ट हमारा गया 0.0060 kg। अब हम इनको इनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या है, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन का देखते हैं। रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज द लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। तो इन दोनों में 1.5 kg जो है क्या लीस्ट एक्यूरेट है, लीस्ट एक्यूरेट है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर दो डिजिट का है, तो हमें इनको राउंड ऑफ करना इस तरह से, इसमें केवल सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहे, 2 रहे। तो राउंड ऑफ करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर 2 रिजल्ट आए तो यहाँ पर देखो ये होगा हमारा एंडिंग 0 ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये भी नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये इनिशियल जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो रिजल्ट हमारा आएगा 0.006। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखना है 2। इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मेथड। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक में होगा लेक्चर नंबर 2 में। जय हिंद।